तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शियो को, जो सोहा के सर को बड़े प्यार से सहला रहा होता है और उसे सुलाने के बाद उसके लिए खाने का इंतज़ाम करने के लिए चला जाता है। और वो एक थैले से रॉ मीट निकालता है तो देखता है कि सिर्फ अब एक ही मीट बाकी है और वो जितना भी हंट किया था सारा मीट ख़त्म हो गया है। तो सोचता है कि इन दिनों सोहा बहुत सारा मीट खा रहा है और वो इसलिए क्योंकि वो अब बड़ा हो रहा है और ग्रो कर रहा है, तो इसलिए उसे ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। उसके बाद सोचता कि मुझे जल्द से जल्द उसके लिए और खाना इकट्ठा करना होगा, लेकिन मैं तब तक शिकार पर नहीं जाना चाहता जब तक शहर में फैली हुई अफवाहें ख़त्म ना हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है और मुझे शिकार पे जाना ही होगा, क्योंकि मैं अपने भाई को इस तरह से भूखे नहीं रख सकता। और ऐसे सोच के वो शिकार के लिए निकल जाता है और कुछ जंगली पीक का शिकार करता है और उसमें से वो जितना भी मीट इकट्ठा कर सकता था कर लेता है। तभी उसे चक्कर जैसा आने लगता है तो सोचता है कि आजकल मेरे लिए बहुत हार्ड दिन होते जा रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करता हूँ, इसके कारण मुझे चक्कर आ रहा है और मेरी बॉडी में एनर्जी कम होते जा रही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता हूँ और उस हिसाब से सोता भी नहीं हूँ। और ऐसे वो सोच ही रहा होता है तभी पीछे से उसे अजीब तरह से आवाज़ आता है, जिसके बाद वो पीछे पलट कर देखता है तो देखता है कि उस दिन वाली लड़की उस पर अटैक कर दी है। जिसके बाद वो जल्दी से उस अटैक को रोकने का कोशिश करता है और वो लड़की भी उसे देख के शॉक्ड हो जाती है और रुक जाती है और बोलती है कि तुम तो वही लड़की हो ना जो उस दिन मेरे शिकार के बीच में इंटरफेयर किए थे, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो शियो बोलता है कि मैं शिकार करने आया हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो गर्ल बोलती है कि कुछ समय पहले एक इंसान ने हमारी लोमड़ी जनजाति के इलाके में घुसने की कोशिश की और हमारे इलाके में शिकार की, जिसका बदला लेने के लिए हम उसके इलाके में आ गए हैं। वैसे तुम इसी टाइम आते हो क्या? तुम इतने भूखे हो? उसके बाद बोलती कि अगर मुझे तुम्हारा फेस याद नहीं रहता तो मैं तुम्हें भी एक ह्यूमन समझ लेती, लेकिन वो तो अच्छा हुआ जो मुझे फेस याद था, इसलिए मैं रुक गई। लेकिन तुम कभी भी यहाँ पे आ जाते हो और लास्ट टाइम मैं तुम्हें माउंटेन में देखी थी और आज तुम यहाँ हो, तो क्या तुम्हारा हंटिंग का कोई शेड्यूल नहीं है क्या? तो सोहा बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो, लेकिन मुझे जिस टाइम कंफर्टेबल फील होता है मैं उसी टाइम आता हूँ, क्योंकि मैं ह्यूमंस के साथ रहता हूँ तो मुझे टाइम टेबल देख के यहाँ पे आना पड़ता है। तो गर्ल पूछती कि मुझे एक चीज़ बताओ, तुम ह्यूमंस के साथ क्यों रहते हो? तो शियो बोलता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए समझाना। तो गर्ल बोलती कि अगर इतना ही डिफ़िकल्ट है तो मेरे साथ मेरे किंगडम चलो, तुम वहाँ फ्री से रह सकते हो और कहीं भी आ जा सकते हो, तो तुम्हें ह्यूमंस के साथ रहने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस बारे में क्या सोचते हो, चलोगे? पर शियो कुछ नहीं बोल रहा होता है। तो वो गर्ल बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि ह्यूमंस बहुत ही मतलबी होते हैं और वो अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं, और वो तो बस मौका का तलाश में ही रहते हैं कि कब कैसे किसी को धोखा दे दे। उसके बाद बोलती कि क्या तुम कभी ऐसा सोचे हो कि अगर ह्यूमंस को पता चल जाएगा कि तुम एक फॉक्स हो तो वो लोग क्या करेंगे तुम्हारे साथ? तो शियो अभी भी कुछ नहीं बोल रहा होता है, बस उस गर्ल का बात सुन रहा होता है। फिर वो गर्ल बोलती कि देखो, कभी ना कभी उन्हें सच पता चल ही जाएगा, इसलिए बेटर है कि तुम अभी मेरे साथ चलो। उसके बाद बोलती कि क्या तुम्हें वो कहानी याद है जब एक फॉक्स ने इंसानों का पक्ष लिया था? तो शियो बोलता कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्या हुआ था, मुझे बताओ। तो गर्ल पूरा एकदम सरप्राइज़ हो जाती है और सोचती है कि इसे कैसे नहीं पता। उसके बाद बोलती कि तुम अपने खुद के जात के बारे में कुछ नहीं जानते हो क्या? और तुम इतने अनजान बने कैसे रह सकते हो? और क्या तुम प्रीवियस फॉक्स किंग को भी नहीं जानते हो? जिसको सुन के शियो सोचता है कि प्रीवियस फॉक्स किंग, वो तो मेरे फादर है ना, और ये मेरे फादर के बारे में क्या जानती है? उसके बाद बोलता है कि मैं स्टार्टिंग से ही अकेला रहा हूँ, इसलिए मुझे किसी चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन तुम मुझे बताओ कि आखिर क्या बात है, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो वो गर्ल बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें कहाँ से बताऊँ, क्योंकि बहुत सारे स्टोरी बताने को है। तो शिव बोलता है कि बताओ तो लड़की बोलती है कि ठीक है, एक मिनट को बताती हूँ। उसके बाद बताती है कि देखो, दो तरह का फॉक्स ट्राइब है, एक ब्लैक फॉक्स ट्राइब और एक वाइट फॉक्स ट्राइब, और इन दोनों फॉक्स ट्राइब के स्टार्टिंग में एक ही राजा थे जो कि वाइट फॉक्स ट्राइब से थे। और जब वो राजा बनते हैं तो उसे एक ह्यूमन लड़की से प्यार हो जाता है, जिससे वो शादी कर लेते हैं और शादी करके वो यहाँ ले आते हैं। लेकिन शादी के बाद वो अपना आँख पूरी तरह से बंद कर लेते हैं हमारे फॉक्स ट्राइब के साइड, और वो ह्यूमंस के साइड हो जाते हैं और वो अनदेखा कर देते हैं कि कैसे ह्यूमंस हमारे फॉक्स ट्राइब के सारे नियम को तोड़ देते हैं और हमारे क्षेत्र में घुस के आक्रमण करते हैं, जिससे तंग आकर ब्लैक फॉक्स वाले परेशान हो जाते हैं। और जिन्होंने उस किंग को रोका वो हमारे नए फॉक्स लीडर बन जाते हैं, जो कि दोनों ट्राइब को संभालते हैं।
तो शिहो पूछता है कि इसमें वो ह्यूमन वाइफ की क्या गलती थी, वो तो इनोसेंट थी ना मतलब। तो गर्ल बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो इनोसेंट थी, क्या तुम नहीं जानते कि ह्यूमंस किस तरह के होते हैं। उसके बाद बताती कि ये वो ह्यूमन लड़की हमारे प्रीवियस राजा को अपने वश में कर ली थी और उसे इतना मैनिपुलेट की कि वो हमारे ओर ध्यान देना ही बंद कर दिए थे, बल्कि वो तो ह्यूमंस की ओर ध्यान देने लग गए थे और मनुष्य जो अत्याचार हम पे कर रहे थे वो उन्हें रोक भी नहीं रहे थे, जबकि हमें पता था कि वो एक अच्छे राजा हैं। लेकिन अगर वो गर्ल नहीं होती तो ऐसा कुछ नहीं होता और उसी गर्ल के कारण सब कुछ हुआ। जिसको सुन के सीओ चौंक जाता है और सोचता है कि नहीं, ये सच नहीं है। तभी गर्ल उसके एक्सप्रेशन को देख के बोलती है कि तुम इस तरह का एक्सप्रेशन क्यों बना रहे हो। अच्छा अच्छा, अब मुझे समझ में आया, तुम भी वाइट फॉक्स टाइप से हो ना, इसलिए तुमको बुरा लग रहा होगा अपनी जाति के बारे में ऐसे सुन के, लेकिन यही सच है। उसके बाद सोचती कि इसे समझना कितना इजी है ना, इसके फेस पे ही सब कुछ आ जाता है, जैसे मुझे सब कुछ पता चल जाता है और इसके बिना बताए मुझे पता चल गया कि इसका ट्रू आइडेंटिटी क्या है। उसके बाद बोलती कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि ये स्टोरी वाइट फॉक्स ट्राइब को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। हालांकि मैं तुमको एक चीज़ बता दूँ कि इसमें हमारे ब्लैक फॉक्स के लीडर भी सम्मिलित थे, क्योंकि अगर वो नहीं देखे होते तो आज तक हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता, लेकिन वो गृह युद्ध करके उस राजा को हटा दिए और हम लोग को जस्टिस दिए। तो सीओ पूछता है कि क्या तुम भी ब्लैक फॉक्स टाइप से हो ना। तो गर्ल बोलती कि हाँ, वैसे क्या तुम्हें मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। और मन में सोचती कि अगर तुम मेरा ट्रू आइडेंटिटी जान जाओगे तो शायद तुम मेरे बगल में बैठना भी ना चाहो। उसके बाद शिहो अपना मीट अभी भी कलेक्ट कर रहा होता है तो गर्ल अचानक से खड़ी हो जाती है और भाग जाती है, जिसको देख के शिहो सोचता है कि वो फिर से चली गई और ये सब सोच ही रहा होता है। तभी वो गर्ल फिर से आ जाती है उसके पास और बोलती है कि हे, अगर तुम एक ही जगह पे बार बार हंट करोगे तो आज नहीं तो कल ह्यूमंस को तुम्हारे बारे में सच पता चल जाएगा। और सच बताऊँ तो मैं ये बोलने के लिए लौटी हूँ कि अगर तुम्हें ऐसा फील हो जैसे तुम खतरे में हो तो तुम चुपचाप से मेरे पास आ जाना, क्योंकि हम बेघर वाइट फॉक्स को अपने पास रखते हैं और उन्हें अपने जनजाति का हिस्सा बना रहे हैं और गैलोमरी परिवार तो हमारे यहाँ अच्छे से स्टेबल भी हो गए हैं। उसके बाद बोलती कि अकेले रहने से अच्छा या ह्यूमंस के साथ रहने से अच्छा है अपनी जाति के लोगों के साथ रहना। और मैं तुम्हें इसलिए ये सब कुछ बता रही हूँ क्योंकि मैं सच में तुम्हारा हेल्प करना चाहती हूँ, इसलिए तुम इसके बारे में ज़रूर सोचना। जिसको सुन के शियो थोड़ा सरप्राइज़ हो जाता है। उसके बाद वो कुछ नहीं बोलता। उसके बाद वो अपना हंटिंग ख़त्म करके झरने के पास चला जाता है और नहाते नहाते उसी गर्ल का बात याद कर रहा होता है जो कि उसे कह रही होती है कि प्रीवियस राजा एक ह्यूमन गर्ल के प्यार में पड़ जाते हैं और उसे शादी करके अपने साथ यहाँ ले आते हैं, जिसके बाद वो ह्यूमंस के साइड हो जाते हैं और हमें अनदेखा कर देते हैं। और सारी गलती उसी लड़की की है जो हमारे प्रीवियस किंग को मैनिपुलेट करके अपने साइड कर ली, और अगर वो नहीं होती तो हमारे किंग कभी भी हमें अनदेखा नहीं करते। जिसको याद करके शियो सोचता है कि नहीं, ये सच नहीं है, मेरी मॉम की मृत्यु अन्यायपूर्ण तरीके से हुई थी और मुझे पता है कि ब्लैक फॉक्स ट्राइब के जो अभी करंट लीडर है इसलिए उसने विद्रोह किया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ब्लैक फॉक्स गर्ल को जो कि अपने महल में चुपकी चुपकी खिड़की से कूद के अंदर आ रही होती है और सोचती है कि चलो अच्छा है, कोई भी नोटिस नहीं किया है कि मैं यहाँ आ रही हूँ। तभी वो सामने देखती है कि बहुत सारी मेट लोग उसका वेट कर रही है, जिसको देख के वो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो, और वो भी इस टाइम। तो एक सर्वेंट जाके बोलती है कि मिस, आपको पता है कि आप क्या की हो, मास्टर को पता चल गया है कि आप गायब थी और आपको नहीं पता कि हम लोग कितना मुश्किल से इस मैटर को सुलझाए हैं। तो गर्ल बोलती है कि क्या सच में मेरे फादर को पता चल गया है, इसका मतलब मुझे फिर से डांट पड़ने वाली है। तो ठीक है, जल्दी जल्दी तुम लोग मेरे लिए ड्रेस लेकर आओ और मेरे फादर से जाकर कह दो कि मैं उनसे मिलने के लिए आ रही हूँ, चलो जल्दी करो। तो सारी गर्ल लोग मिलकर जल्दी जल्दी उसे रेडी कर रही होती है। तभी वो एक वाइट फॉक्स गर्ल को देख रही होती है जो कि उसकी सेवा कर रही होती है, जिसको देख के सोचती है कि वाइट फॉक्स। फिर उसे शियो का याद आता है, जिसको याद करके वो उस वाइट फॉक्स से पूछती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे आंसर करोगी। तो गर्ल बोलती है कि हाँ मिस, पूछिए। तो ब्लैक फॉक्स गर्ल बोलती है कि नहीं, कुछ नहीं पूछना है। और मन में शियो को याद करके सोचती है कि पहली बार है जब मैं किसी फॉक्स को इतनी हेल्पलेस देखी हूँ, इसलिए मैं सच में उसकी हेल्प करना चाहती थी और उसे अपने साथ महल लेकर आना चाहती थी। और ऐसे सोचते सोचते वो तैयार हो जाती है और अपने फादर से मिलने जाती है और जाते जाते पास्ट का सीन याद करती है, जिस टाइम वो शियो से पूछ रही होती है कि क्या तुम मेरे ट्राइब में आओगे, और अगर तुम मेरे ट्राइब ज्वाइन करना चाहोगे तो प्लीज़ तुम मुझे ढूंढ लेना, मैं तुम्हारा सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगी। तो शियो पूछता है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो गर्ल बताती कि मेरा नाम सूरा है। और ये सब याद करते करते सूरा अपने फादर के सामने पहुंच जाती है और फादर उसे ही देख रहे होते हैं। उसके बाद सिंसेप्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुबह के 5:45 बज रहे हैं और ये वह अपने गार्डन में टहल रही होती है। तभी उसका नज़र शियो पे पड़ता है, जिसको देख के सोचती है कि शियो। उसके बाद उसके पास जाकर बोलती है कि शियो, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। तो शियो बोलता है कि यंग लेडी,
मैं बस अभी अभी नहा कर लौटा हूँ। वैसे क्या आपको मेरे से कुछ काम है? आप मुझे ढूंढ रही हैं? तो येवा बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं रही थी। मैं बस आज सुबह बहुत जल्दी उठ गई, तो मैं सोची कि थोड़ा सा घूम लेती हूँ। तो मैं यहाँ बाहर आई तो मैं तुम्हें देख ली। तो शियो बोलता है कि माय लेडी, यहाँ बहुत ठंड है, तो आप बिना कोट के बाहर क्यों आई? आपको कोट पहन के आना चाहिए था ना। तो येवा बोलती है कि ये सब छोड़ो, तुम मुझे बहुत थके थके लग रहे हो। क्या तुम अच्छे से नहीं सोए हो क्या? और तुम इस टाइम बाहर इसलिए जाते हो क्योंकि तुम लोगों को अवॉइड करना चाहते हो? तो शियो बोलता है कि हाँ, इस टाइम मुझे कंफर्टेबल फील होता है, इसलिए मैं इसी टाइम बाहर जाता हूँ। तो येवा बोलती है कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि ह्यूमंस के साथ रहना तुम्हारे लिए कितना कठिन होगा। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके सब बताइएगा कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है और आपके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।